अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। 10th क्लास आज हम लोगों ने 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 एंड 12 सॉल्व करना है और ये इट्स लास्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x+1, x+2, x-4, x-5 +8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने अब चेक करना है, इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हम लोगों ने और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने पेयर्स बनाने हैं फैक्टर्स के। पेयर्स कैसे बनाएंगे चेक करेंगे हम कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से इक्वल आंसर आ जाए या फिर प्लस माइनस करने से आंसर इक्वल आ जाए। जैसे फर्स्ट हम चेक करेंगे +1 एंड +2 इज़ इक्वल टू 3 आता है, -4 -5 -9 आएगा, तो ये पेयर नहीं बनते। अब 1 के साथ 4 देख लें, 1 -4 तो हमारे पास आएगा -3, ठीक है। +2 -5 भी क्या आ जाता है 3, इनके आंसर सेम आएंगे तो देन ये दोनों पेयर बन सकते हैं। अब 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा और 2 का 5 के साथ पेयर बनेगा। 1 का 4 के साथ पेयर बना लेंगे और 2 का -5 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर माइनस, उसके बाद x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1s आर 4 आएगा आपके पास। नेक्स्ट वाली टू टर्म्स हैं उनको भी ऐसे सॉल्व करना है आपने। x को मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वायर माइनस x 5x आ जाएगा और +2x प्लस माइनस -5 2s आर 10 +8। अब यहाँ पे इन जो x वाली टर्म है उनको प्लस माइनस कर लें और सिंपल वाली टर्म्स को ऐसे लिख लें। अब यहाँ पे x स्क्वायर -4 + 1 इज़ इक्वल टू -3x आएगा, -5 + 2 इज़ इक्वल टू -3x -10 +8 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो सेम टर्म है उनको हम लोगों ने लेट करना है कोई एक थर्ड वेरिएबल जो y है। अब यहाँ पे लेट करेंगे x स्क्वायर -3x इज़ इक्वल टू y। अब जहाँ जहाँ x स्क्वायर -3x है वहाँ वहाँ आपने y पुट कर देना है, y -4 y -10 +8 इज़ इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस 4 10s आर 40 आ जाएगा, 40 और ये वाला 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो टर्म्स y वाली हैं उनको प्लस माइनस कर लें, सिंपल वाली टर्म्स को प्लस माइनस कर लें। अब यहाँ पे जो y वाली टर्म है वो -10 -4 आएगा -14। अब 40 + 8 इज़ इक्वल टू 48 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 48 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से हमारे पास जो फैक्टर बने वो 14 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 8s आर 48 और 6 और 8 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा आपके पास। इसके दो फैक्टर बनेंगे, y-6 एंड y-8। अब इक्वल टू 0 कर लें और y वाला फैक्टर यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पे -6 है इस तरफ जाके +6 हो जाएगा और -8 है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा। सेम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है हमने। अब यहाँ पे केस 1 में हम पहले सबसे पहले y इज़ इक्वल टू 6 लेके सॉल्व करेंगे, y इज़ इक्वल टू 6 आएगा। अब y की जगह पे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेट किया हुआ था x स्क्वायर -3x वो पुट करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा x स्क्वायर -3x इज़ इक्वल टू 0, 6 इधर प्लस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए बट प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। 3 2s आर 6 आएगा या 2 3s आर 6, तो दोनों को प्लस माइनस करें भी अगर तो 1 आता है या फिर दोनों को प्लस करें तो 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5 आता है। सो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला a के साथ वाली टर्म 1 आ जाएगी, b के साथ वाली टर्म -3, x के साथ वाली और c वाली जो टर्म आएगी वो -6 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास गिवन है, आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है इसमें। b की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे -3, फार्मूले वाला माइनस सेपरेट है और b की जो वैल्यू है वो -3 सेपरेट है, प्लस माइनस √ -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 और 6 -6 आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस, 4 6 आर 24, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे 24 और 9 को प्लस कर लें तो 33 आता है। अंडर रूट 33 आपके पास सॉल्व नहीं होता, सो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक प्लस में और एक इसका माइनस में आ जाएगा। केस 2 देखते हैं हम इसका। केस 2 में भी आपके पास y इज़ इक्वल टू 8 था, y की जगह पे आपने रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू 0। ये 8 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। सेम इसको भी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन है, a की टर्म यहाँ पे आपके पास 1 है, b की टर्म -3 है, c की टर्म -8 है। फार्मूला में इंसर्ट करेंगे, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बस रिप्लेस क्या होगा, ये सी वाली जो वैल्यू है वो रिप्लेस होगी, यहाँ पे -8 आएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 8 आर 32, 9 प्लस 32 इज़ इक्वल टू 41। अंडर रूट 41 सॉल्व नहीं होता, सो इसके भी दो फैक्टर आ जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने सबसे पहले उसके पेयर बनाने हैं फैक्टर्स के। यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ऐसी कौन से दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से या प्लस माइनस करने से उनका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे हम लोग अगर 6 और 3 ले लेते हैं तो दोनों को प्लस करें तो 9 आएगा, 4 और 5 वाला ले लेते हैं दोनों को प्लस करें तो 9 आता है। 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 4 का एक्स प्लस 5 के साथ पेयर बनाएंगे इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पे एज इट इज़ वहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3x प्लस 6 3 आर 18। नेक्स्ट वाली टर्म में भी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, देन सेकंड वाली टर्म 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 5 आर 20 इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पे प्लस एक्स वाली टर्म प्लस हो रही है, उनको प्लस कर लें, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 20 इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जो सेम टर्म है उसको हम लोग कॉमन वाली जो टर्म थी उनको पुट कर लेते हैं किसी एक थर्ड वेरिएबल y के साथ, यहाँ हम लोगों ने पुट किया। अब रिप्लेस करेंगे तो y प्लस 18 आ जाएगा, प्लस y प्लस 20 इज़ इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन कर लें, मल्टीप्लाई करवाना है हमने, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 38 प्लस y 20 आ जाएगा, प्लस 18 प्लस 18 को 20 से मल्टीप्लाई करें 360 -1। अब यहाँ पे हम लोग जो x वाली टर्म जो y वाली सिंपल वाली टर्म है उनको प्लस कर लेंगे, 20 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 38 प्लस 360, ये वाला 1 इधर प्लस हो माइनस हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, 360 प्लस 1 361 इज़ इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। जो 361 है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 19 का स्क्वायर बनता है, 19 का स्क्वायर आएगा 361, और यहाँ पे हम इसका फार्मूला क्लोज कर लेंगे, y प्लस 19 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो यहाँ से ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 0 का जो अंडर रूट है वो 0 ही आ जाएगा। x प्लस 19 इज़ इक्वल टू 0, ये 19 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर माइनस आ जाएगा और x का फैक्टर आएगा -19। ठीक है, अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है आपने। यहाँ पे y का वर्ड यूज़ हुआ, y। अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू -19 है आपके पास, -19। अब y की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज़ इक्वल टू -19। अब ये 19 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना, मल्टीप्लाई करने से 19 आना चाहिए बट प्लस माइनस करने से 9 आए आपके पास। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता कि जिसको मल्टीप्लाई करें 19 आए और प्लस माइनस करें तो 9 आए। सो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ a वाली टर्म आपके पास 1 है, b वाली टर्म आपके पास 9 है और c वाली टर्म आपके पास 19 है। फार्मूला में पुट करते हैं हम, -9 प्लस -9 का स्क्वायर आ जाएगा, b वाली टर्म का स्क्वायर -4, a यहाँ पे 1 है, माइनस c
सी की यहाँ पे वैल्यू 19 है। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 76, 81, 9 का स्केयर आएगा तो 81 माइनस 76 √5 आ जाएगा। √5 नहीं आता, सो इसका यही एक फैक्टर है आपके पास। इसका प्लस माइनस यहाँ पे आप लिख के ना तो यही इसका आंसर लिख ले। केस 2 इसका सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जस्ट इसका एक फैक्टर है, तो केस 2 हम इसका सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा -9 प्लस माइनस √5/2। तो 1 टाइम इसको प्लस में लिख लेंगे, -9 प्लस √5/2, और सेकेंड टाइम यहाँ पे -9 माइनस √5/2 आ जाएगा आपके पास। आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी आपने क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट 2 पार्ट रह गए ना, वो आपने इसके साथ करने हैं। बिल्कुल सेम इस तरह के क्वेश्चन है, आप कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।